नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं इस वक्त अयोध्या में हूं, जहां पर भगवान रामलला की मंदिर का निर्माण चल रहा है। लेकिन इस वक्त चर्चा एक और मंदिर की हम करेंगे। ये मंदिर जिसका निर्माण काशी में हुआ है, वो मंदिर जिसकी चर्चा विश्व भर में हो रही है, क्योंकि ये मंदिर आध्यात्म का मंदिर होगा। यहां पर आध्यात्म की साधना होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द इस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। आखिर ये कौन सा मंदिर है, कहां पर है, बनारस में किस जगह पर स्थित है, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, जहां वो एक बार फिर काशी को करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी काशी में लगातार आते रहे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कि 18 दिसंबर को वो उमराह जाएंगे, जहां वो स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुर्खियों में आए इस मंदिर के बारे में लोगों के मन में काफी उत्सुकता है। साथ ही लोग इस मंदिर की खासियत भी जानना चाहते हैं। अब स्वरवेद मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। ये 7 मंजिला मंदिर है। कहा जाता है कि पीएम मोदी की मां भी स्वरवेद मंदिर की अनुयायी रही हैं। इसे सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी कहा जा रहा है। पीएम मोदी महामंदिर के 100वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। कितने साल में मंदिर बनकर तैयार हुआ और करीब कितने वर्ग फीट में ये मंदिर है और क्या खासियत है इसकी बनावट को, इसकी वास्तु को लेकर बहुत चर्चा है इस वक्त देश में। वर्ष 2004 से दिसंबर महीने से जब हम अगहनी उत्सव मनाते हैं तो वहाँ से इस महामंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। वर्ष 2004 से लगभग 20 वर्ष होने को हैं और अब यह निर्माण पूर्णता की ही तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। प्रथम तल का तो निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। आगे के तलों का भी कार्य पूर्णता की ही तरफ है। तो आप देख रहे हैं ये जो नक्काशी हुई है, ये पिंक सैंडस्टोन है, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना बंसी पहाड़पुर नामक स्थान का है। ये वही पत्थर हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ाने वाले हैं। एक एक पत्थर को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है, संवारा गया है। हमारी भारतीय स्थापत्य कला का यह अद्भुत उदाहरण यह स्वरवेद महामंदिर है। आधुनिक तकनीक और प्राचीन स्थापत्य कला से सवारे गए इस महामंदिर में 20,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। बेहतरीन स्टोन मार्बल और अत्याधुनिक लाइटें मंदिर की सुंदरता बढ़ाती हैं। कमल के फूल के आकार में निर्माणाधीन 180 फीट के महामंदिर में 2 अत्याधुनिक सभागार हैं। लगभग 2.5 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल में 80,000 वर्ग फीट पर निर्माण हुआ है। महामंदिर में 135 फीट ऊंची सदगुरु की सैंडस्टोन की प्रतिमा है। स्वरवेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्व और वेद। स्व का अर्थ है आत्मा और वेद का अर्थ है ज्ञान। स्वरवेद महाग्रंथ को ही समर्पित है। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी साधना से इस ब्रह्म विद्या के विमल ज्ञान को प्रकट किया है और उसे आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद में अभिव्यक्त किया है। तो लगभग 4000 दोहे हैं जो सभी तलों पर श्वेत मकराना संगमरमर पर लिखे जा चुके हैं। जी लिखे जा चुके हैं। एक बात और, इसके आसपास नहर भी जा रही है, वो उसका क्या प्रयोजन है मंदिर से? नहर तो बहुत पहले से जा रही वो स्थित है और जल का भी एक अद्भुत स्रोत है। लेकिन हमारा यह जो महामंदिर है हम सबों का, यह पूर्वाभिमुख है। तो और कुछ भूखंड की हमें आवश्यकताएं यहाँ प्रतीत हो रही है, जिससे बाहर का जो ये सौंदर्यीकरण का कार्य है वो हम अच्छे ढंग से और कर सके। तो बहुत योजनाएं हैं। अभी प्रथम चरण का लोकार्पण होगा। आगे की योजनाओं में अभी बहुत कार्य किए जाने हैं। महामंदिर का निर्माण साल 2014 से शुरू हुआ था।
है कि यहाँ पर जो 21 कुंडीय महायज्ञ हुआ था, अब 25,000 कुंडीय होने जा रहा है, यानी कि मेडिटेशन सेंटर के रूप में, मेडिटेशन केंद्र के रूप में ये देश में सबसे बड़ा मंदिर भविष्य में होने जा रहा है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। 7 मंजिला स्वरवेद मंदिर का निर्माण 64,000 स्क्वायर फीट में हुआ है। इसकी ऊंचाई 180 फीट है और इसकी दीवारों पर दोहे लिखे हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर इसे बताया जा रहा है और ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर सुविधाएं ऐसी हैं जो किसी दूसरे मंदिर में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए आपको दिखाते हैं वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो इस मंदिर में हैं, किसी और मंदिर में नहीं। देश की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी में बन रहा विशाल साधना केंद्र स्वरवेद महामंदिर अपने आप में अनोखा है। इस मंदिर में शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक दोनों का संगम देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये मंदिर बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। विश्वनाथ धाम के साथ ही ये महामंदिर भी काशी का बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है। 64,000 वर्ग फीट में बन रहे 7 मंजिला महामंदिर का निर्माण करीब 18 साल पहले शुरू हुआ था। अब स्वरवेद के दोहे मंदिर में अंकित किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात है इस मंदिर का शीर्ष, जो 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल के फूल की तरह दिखाई दे रहा है। स्वरवेद महामंदिर को देश का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बताया जा रहा है। मंदिर में 100 फीट ऊंची सदगुरुदेव की सैंडस्टोन की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। मंदिर 7 मंजिला है, 64,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। मंदिर बनाने में करीब 35 करोड़ की लागत आई है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। स्वरवेद मंदिर की ऊंचाई 180 फीट है। मंदिर का स्ट्रक्चर चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। मकराना मार्बल से ये मंदिर बनाया गया है, जिसमें 3,137 स्वरवेद के दोहे लिखे गए हैं। 10:30 बजे के आसपास उनका आगमन होगा। एक बात और भी गुरुजी आपसे चलते हुए बात करूंगा इस मंदिर की खासियत के बारे में भी। खुद कहा चर्चा ये भी है कि खुद मोदी जी की जो माँ थी हीराबेन जी, वो भी अनुयायी थी स्वरवेद महामंदिर की। हाँ, वो गुजरात से हैं, अहमदाबाद से, और जुड़ी हुई थी पंकज भाई जी और सब। तो इसलिए कहा जा रहा है मोदी जी का और भी स्नेह इस मंदिर के लिए और भी उनका लगाव है, क्योंकि माँ उनकी यहीं से भक्त थी, अनुयायी थी यहीं की। बिल्कुल, ये भावना उनके अंदर विशेष रूप से स्थित है। इस निर्माणाधीन मंदिर में मई 2017 में 21,000 कुंडीय महायज्ञ हुआ था। इस यज्ञ को दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ अनुष्ठान माना गया था और इस यज्ञ की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। देश विदेश से सैकड़ों लोग इस यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मंदिर निर्माण का काम कई चरणों में पूरा होगा और जिस तरह से ये भव्य मंदिर बनाया गया है, उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। 3 लाख वर्ग फीट में गुलाबी पत्थरों की नक्काशी के लिए 350 से ज्यादा शिल्पियों ने मिलकर इसे तैयार किया है। इस मंदिर के निर्माण में प्राचीन कला का इस्तेमाल किया गया है, वो पूरी दुनिया में कौतूहल का विषय बना हुआ है। मंदिर में जो मकराना पत्थर लगाए गए हैं, उन पर स्वरवेद के दोहे अंकित होंगे। 50,000 वर्ग फीट पर वाटर जेट तकनीक से 5,000 दोहे उत्कीर्ण किए गए हैं। महामंदिर को खूबसूरत बनाने के साथ ही वास्तु का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कितने साल में मंदिर बनकर तैयार हुआ और करीब कितने वर्ग फीट में ये मंदिर है और क्या खासियत है इसकी बनावट को, इसकी वास्तु को लेकर बहुत चर्चा है इस वक्त देश में। वर्ष 2004 से दिसंबर महीने से जब हम अगहनी उत्सव मनाते हैं, तो वहाँ से इस महामंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। वर्ष 2004 से लगभग 20 वर्ष होने को हैं और अब यह निर्माण पूर्णता की ही तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। प्रथम तल का तो निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, आगे के तलों का भी कार्य पूर्णता की ही तरफ है। तो आप देख रहे हैं ये जो नक्काशी हुई है, ये पिंक सैंडस्टोन है, जो राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना बंसी पहाड़पुर नामक स्थान का है। ये वही पत्थर हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे
दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ाने वाले हैं। एक एक पत्थर को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया गया है, संवारा गया है। हमारी भारतीय स्थापत्य कला का यह अद्भुत उदाहरण यह स्वरवेद महामंदिर है। स्वरवेद महामंदिर धाम में विहंगम योग संत समाज के 98वें वार्षिकोत्सव में देश और विदेश से अनुयायी पहुँचे और बड़े स्तर पर कार्यक्रम मनाया गया। भक्तों के ठहरने के लिए 4 लाख स्क्वायर फीट में वाटरप्रूफ पंडाल की व्यवस्था की गई। भंडारे के लिए 7 बड़े भोजनालय तथा 6 कैंटीन की व्यवस्था हुई थी। संपूर्ण महामंदिर परिसर को सजाया गया। जिस बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण और यहाँ कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उसकी पूरी काशी में चर्चा है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। काशी हमेशा से ज्ञान और आध्यात्म का केंद्र रही है काशी, और अब उसी काशी में ज्ञान और ध्यान का सबसे बड़ा मंदिर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन होने वाला है। आखिर इस मंदिर का नाम स्वरवेद कैसे पड़ा, स्वरवेद का अर्थ क्या होता है, आपको बताते हैं। इस मंदिर में एक साथ 20,000 लोग बैठकर साधना और योग कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक 15 इंजीनियरों की देखरेख में 600 कारीगरों ने इसे तैयार किया है। स्वरवेद महामंदिर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आध्यात्मिकता का मंदिर है। स्वरवेद महामंदिर स्वरवेद को समर्पित है, जो एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। स्वरवेद मंदिर में किसी भगवान की पूजा नहीं होती है, यहाँ सिर्फ मेडिटेशन होता है। ये एक मेडिटेशन सेंटर की ही तरह है। स्वरवेद का मतलब है स्व और वेद। स्व का अर्थ है आत्मा, वेद का अर्थ है ज्ञान। स्व का दूसरा अर्थ है परमात्मा, यानी कि जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसके द्वारा स्वयं का ज्ञान प्राप्त किया जा सके, उसे ही स्ववेद कहते हैं। इस मंदिर में किसी विशेष भगवान की पूजा के बजाय ध्यान किया जाता है, यानी कि ये मंदिर बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पूजा पाठ की जगह सिर्फ ध्यान लगाया जाएगा, यानी कि ये ज्ञान प्राप्ति का बड़ा केंद्र होगा। वाराणसी को हमेशा से ही ज्ञान और आध्यात्म का बड़ा केंद्र माना जाता है। काशी में बड़े बड़े साधु संत ध्यान लगाने और ज्ञान हासिल करने आते हैं। ऐसे में अब काशी में इस मंदिर के निर्माण का खासा महत्व है। न सिर्फ देश के बल्कि पूरी दुनिया के विद्वान यहाँ आने को लेकर उत्सुक हैं। विश्वनाथ धाम के साथ ही ये महामंदिर भी काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की शिखर पताका को और ऊंचा उठाने वाला है। मंदिर का निर्माण कई चरणों में हो रहा है, लेकिन अभी से ही यहाँ पूरी दुनिया से आध्यात्मिक गुरुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये मंदिर काशी के सबसे बड़े आध्यात्मिक संस्थान के रूप में जाना जाएगा। इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि यहाँ समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा और लोगों को आत्म संयम और व्यसन से दूर रहने की भी कला सिखाई जाएगी। यानी कि ये मंदिर भारत की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेगा और काशी की ज्ञान परंपरा को विस्तार करने में मददगार साबित होगा। ध्यान भारतीय संस्कृति और धर्म का सबसे अहम हिस्सा रहा है। ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी के रूप में देखा जाता है, यानी कि इस मंदिर में वेदों की शिक्षा और धर्म ज्ञान को और ऊंचे स्तर पर ले जाने का काम किया जा रहा है। यही कारण है कि इस मंदिर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हमारा यह जो महामंदिर है हम सबों का, यह पूर्वाभिमुख है। जी। तो और कुछ भूखंड की हमें आवश्यकताएं यहाँ प्रतीत हो रही है, जिससे बाहर का जो ये सौंदर्यीकरण का कार्य है वो हम अच्छे ढंग से और कर सके। तो बहुत योजनाएं हैं। अभी प्रथम चरण का लोकार्पण होगा। आगे की योजनाओं में अभी बहुत कार्य किए जाने हैं। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज
कि दिव्य भव्य मूर्ति जो 150 फीट से भी ऊंची दिव्य भव्य मूर्ति होगी, जितनी ऊंचाइयों वाला यह स्वर्वेद महामंदिर है। स्टैच्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की मूर्ति, उसका भी शिलान्यास होगा, जो द्वितीय चरण का कार्य प्रारंभ होगा। प्रथम चरण में यह जो स्वर्वेद महामंदिर का रूप आप देख रहे उस हैं, दिन क्या होगा जिस दिन मोदी जी आएंगे? उस दिन क्या है यहाँ पर? उस सर्वप्रथम आएंगे यहाँ पर, उनका सभी स्वागत करेंगे। विशेष रूप से शंख ध्वनि से, ढोल नगाड़ों से स्वागत होगा। वार्षिकोत्सव भी रहेगा, यज्ञ भी रहेगा? बिल्कुल यज्ञ रहेगा। सर्वप्रथम आएंगे, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की प्रतिमा का दर्शन करेंगे, वहाँ प्रणाम करेंगे और साथ साथ तमाम सारे कार्यक्रम है कुल मिला के उस बहुत दिन। सारे एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा कि एक दावा किया जा रहा है मंदिर को लेकर कि ये इस वक्त देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। इस दावे को आंकड़ों में थोड़ा समझाइए। यह दावा प्रायः किया जा रहा है। हम जहाँ तक समझते हैं इसमें 20,000 से ज़्यादा साधक एक साथ बैठ सकते हैं, सभी सातों तलों पर। अच्छा, एक तल पर 20,000 या सातों तलों पर? सभी सातों तलों पर मिलाकर, और बाहर का जो कॉरिडोर है उसके आगे का क्षेत्र लेंगे हम, तो 20,000 से ज़्यादा साधक बैठ सकते हैं। आगे का क्षेत्रफल लेते एक साथ मेडिटेशन कर सकते, बैठ कर सकते, मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन 2017 में एक यज्ञ भी हुआ था, वो भी बताया जाता है उस वक्त का सबसे बड़ा 21 कुंडी कुछ यज्ञ हुआ था। 21,000 कुंडी महायज्ञ हुआ था। जी। अब उससे बढ़कर यह 25,000 कुंडी महायज्ञ है जो संपन्न होने जा रहा है। इसी के लिए राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा गतिमान रही 17 जुलाई से, जिसका मैंने प्रारंभ किया जम्मू कश्मीर से, और 30 नवंबर को यहाँ यात्रा ने विराम लिया। ये मंदिर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी महर्षि सदाफलदेव और सदगुरु सदाफलदेव विहंगम योग संत समाज से संबंधित है। संत प्रवर विज्ञान देव महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे आयोजन की जानकारी दी है और अब सभी को इंतजार है उस पल का जब पीएम मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर से रामगढ़ ताल किनारे एक 5 स्टार होटल की शुरुआत हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ